सुबह का धुंधलका। माधव चाक पर मिट्टी का घड़ा घुमा रहा है। उसकी उंगलियां फटी हुई हैं। तभी चुटू कमजोर कदमों से पास आता है। चुटू कंपाती आवाज में, बाबा, क्या आज मुझे थोड़ा सा दूध मिल सकता है? कई दिनों से मैंने बस सूखी रोटी ही खाई है और वही कड़वा सा पानी पिया। मेरे पेट में जैसे आग जल रही हो बाबा। भूख अब सहन नहीं होती। क्या हम इतने गरीब हैं कि हमें अच्छा भोजन नसीब नहीं हो सकत? क्या इसी गरीबी के कारण हमारे हिस्से में हमेशा भूख और अभाव ही रहेगा? बाबा, क्या हमारे दिन कभी नहीं बदलेंगे? क्या हमारे जीवन में भी कभी सुख की सुबह आएगी या ये अंधेरा यूं ही बना रहेगा? माधव का हाथ चाक पर रुक जाता है। आंखों में नमी तैर आती है। वह बेटे को सीने से लगाता है। माधव संयमित लेकिन दर्द से भरी आवाज में, धैर्य रख मेरे लाल, ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकाले जाते। तू देखना, आज तेरा बाबा शहर जाए। ये जो मिट्टी के मटके मैंने माइनस भर जाकर बनाए हैं ना, आज उन्हें शहर की सबसे बड़ी मंडी में बेचूं। आज तेरे लिए दूध भी आए, मीठे मीठे पकवान भी आएंगे और तेरे लिए एक नई कमीज भी लाऊंगा जिसे पहनकर तू फिर से हंसेगा। बस आज का एक दिन और सह ले मेरे बच्चे। अपने बाबा पर भरोसा रख। तेरे पिता की मेहनत आज जरूर रंग लाए। चुटू सिर हिलाता है पर आंखों में डर अभी भी बाकी है। द्वितीय दृश्य, अमीरी का अहंकार। दृश्य, शहर की मंडी। तेज धूप। माधव पसीने से तर सिर पर घड़े उठाए खड़ा है। तभी एक चमचमाती गाड़ी रुकती है। एक अमीर आदमी उतरता है। अमीर आदमी उपहास से, ओए कुम्हार, ये मिट्टी का घड़ा कितने का है? जरा ढंग से बोलना। मेरे पास फालतू समय नहीं है कि मैं हर गरीब की बात सुनता फिर। माधव हाथ जोड़कर, साहब, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर यहाँ पहुँचा हूँ। पैरों में छाले पड़ गए हैं, देह थक चुकी है, पर हिम्मत आज तक नहीं टूट। इस एक मटके के बदले बस 50 रुपए दे दीजिए साहब। इसमें मेरी महीने भर की मेहनत समाई है और इसी मिट्टी के साथ मेरे बच्चे की उम्मीद भी गुंथी हुई अमीर है। आदमी ठहाका लगाकर, 50 रुपए ठहाका लगाते हुए? अरे तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? इतने पैसों में तो शहर में मिनरल वाटर की 2 बोतलें आ जाती। इस मिट्टी के ढेर के लिए भला 50 रुपए कौन देगा? अगर 10 रुपए लेने हो तो साफ साफ बोलो, वरना इस कूड़े को यहाँ से हटाओ और मेरा रास्ता खाली कर। गरीब हो तो गरीब की तरह रहो, ऐसे हाथ फैलाकर लूट मचाने की आदत मत डाल। माधव चुपचाप घड़े उतार लेता है। धूप और अपमान दोनों उसे झुलसा देते हैं। तृतीय दृश्य, सत्ता की बेरुखी। दृश्य, रात। गांव। माधव मुखिया के घर के बाहर गिर पड़ता है। दरवाजा पीटता है। माधव गिड़गिड़ाकर, मुखिया जी, मुखिया जी, द्वार खोलिए। दरवाजा मेरा खोलिए। चुटू मृत्यु से संघर्ष कर मेरा रहा है। बेटा मौत से उसने लड़ गंदा रहा है। पानी पी लिया। उसने उसका गंदा शरीर पानी तेज पी ज्वर लिया से है। तप रहा है, मानो हर बुखार से सांस आग शरीर जल बनकर रहा उसे है। जला रही हो। मेरे पास दवा के लिए एक पैसा भी नहीं पैसा बचा। नहीं। मुखिया, बस 100 रुपए उधार दे मैं दीजिए। जीवन भर आपके खेतों में जिंदगी काम भर करूंगा, आपके खेतों में आपकी काम सेवा करूंगा, करूंगा, आपके आपके चरण पैर धोऊंगा, धोऊंगा। पर मेरे बच्चे को पर मरने मेरे मत बच्चे को दीजिए। मरने वह मत मेरा दीजिए। सब कुछ है। उसके बिना मेरी ये दरवाजा सांसें भी खुलता है। व्यर्थ हो जाएंगा। मुखिया क्रोध से, अरे ओ दरिद्र, रात के इस पहर अपनी मनहूस परछाई लेकर मेरे द्वार पर क्यों आ टपका? गी चाओ, दे क्यों से वो, दी क्यों सहका, दी क्यों सहका वहाँ, दी उसकी उसे चुकाने की औकात हो। तेरे पास है क्या? वही मिट्टी, वही खाली हाथ। यहाँ से दफा हो। गरीब की किस्मत में तो बस मौत ही लिखी होती है। मेरी नींद ही लिखी होती है। मेरी नींद खराब मत कर, भाग यहाँ से। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। चतुर्थ दृश्य, करुणा की परीक्षा। दृश्य